दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे या कॉलेज चले जाएंगे तब हम इंडिया वापस जाकर सुकून से रहेंगे? यह ख्याल शायद अभी सभी एनआरआई के मन में आता होगा। हम सबके लैपटॉप में एक एक्सेल शीट बनी होती है जिसमें रिटायरमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग तो परफेक्ट होती है, लेकिन सच तो यह है कि 90% एनआरआई वापस नहीं आ पाते। आज बात करेंगे उन 4 बड़े कारणों की जिस वजह से ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। पहला बड़ा कारण है कि हमारी एक्सपेक्टेशन, जब हम वैकेशन पर इंडिया आते हैं तो सब कुछ गोल्डन लगता है, सब चार्मिंग होता है, लोग हमसे मिलने के लिए टाइम निकालते हैं, हम पर पैसा खर्च करते हैं, हम भी पैसा खर्च करते हैं, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि प्रिविलेज होती है भाई कि एनआरआई है, बाहर से आया है। लेकिन जब आप परमानेंट रहने लगते हैं ना तो जो चार्म आप सोच रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेगा। जब आप यहाँ रहने लगेंगे लगातार तब आप एनआरआई नहीं, एक आम आदमी बन जाते हैं। यहाँ सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, किसी के पास रोज मिलने का टाइम नहीं होता। काफ़ी लोग इस बदलाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाकी फॉरेन कंट्री में हर वीकेंड प्लान है, पर वहाँ पे सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। पॉइंट नंबर 2, किड्स फैक्टर। दूसरा कारण है बच्चे। हमें लगता है बच्चे कॉलेज चले जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन 18-19 साल के बच्चे को विदेश में छोड़कर इंडिया आना एक बड़ा इमोशनल स्प्लिट क्रिएट करता है। मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि वहाँ होते तो साल में 4 बार मिल लेते, यहाँ से मिलना मुश्किल है। बहुत से लोग सिर्फ बच्चों को मोह की वजह से अपना फैसला बदल देते हैं। तो ये बहुत टफ होता है बच्चों को छोड़ के अपने दूसरे देश रहना। पॉइंट नंबर 3, द ट्रस्ट गैप। तीसरी और सबसे कड़वी बात है, मेरे अपने ही लोग हैं पर ये बोलना जरूरी है, इंडिया बदल चुका है। कई बार लोग आपका भरोसा तोड़ने में देर नहीं करते हैं, चाहे वो घर का ड्राइवर हो या रियल एस्टेट एजेंट हो। एनआरई को अक्सर सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। आप पैसे से कंट्रोल तो खरीद सकते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं, इसलिए यहाँ बहुत संभल कर चलना पड़ता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हमारी आदतें वैसी हो चुकी होती हैं कि हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं सबसे। पॉइंट नंबर 4, सोशल कनेक्टिविटी। चौथा कारण है सोशल रियलिटी। सालों भर बाहर रहने से हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है। हम सोचते हैं इंडिया हमें खुली बाहों से एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हमें अपना स्पेस खुद बनाना पड़ता है। कभी कभी हमारा बैंक बैलेंस या हमारे रहने का ढंग लोगों के बीच एक बैरियर बन जाता है क्योंकि हमको हर चीज़ स्पेशल लगने चाहिए होती है। बिलोंगिंग बनाना एक मेहनत का काम हो जाता है। तो ये रातों रात नहीं होगा, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। जो 5-10% लोग यहाँ हैं कामयाब होते हैं फाइनेंशियल रियलिटी। याद रखिए, इंडिया सस्ता नहीं है। एक अच्छी लाइफ के लिए मंथली 1 से 1.5 लाख का खर्चा होता है। तो ये भी सोचिए, नेटवर्क इंडिया आने से 4 साल पहले ही दोस्तों से, रिश्तेदारों से रिश्ते दोबारा मजबूत करना शुरू करिए। टाइम को एक प्रोसेस की तरह लीजिए, डेस्टिनेशन की तरह नहीं। कम से कम 2 साल लगेगा यहाँ पे, तब जाके आप पूरी तरीके से चीज़ों को वापस से ले पाओगे। तो मेरे मन में ये विचार था। बाकी दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप इंडिया वापस आना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।